बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे ड्रामा के ओरिजिन और इसके डेवलपमेंट के बारे में कि ड्रामा कैसे स्टार्ट हुई और ये वक्त के साथ साथ ग्रीक में कैसा था, रोमन में पाला प्रोम जब हुआ तो कैसा था, डेथ ऑफ ड्रामा, फिर रीबर्थ ऑफ ड्रामा, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएँगे। तो वीडियो को आप देखिए आखिर तक, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। सबसे पहले तो बात करते हैं कि भई ड्रामा है क्या? ड्रामा के बारे में बात करते हैं। फिर डेवलपमेंट के बारे में डेफ़िनेटली बात करेंगे कि ये कब कैसा रहा, राइट? तो पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ अ ड्रामा? ड्रामा है क्या? ड्रामा इज़ अ लिटरेरी कंपोज़िशन, ये एक लिटरेरी कंपोज़िशन है। यानी लिटरेरी तौर पर ये कंपोज़्ड होता है, व्हिच इज़ परफॉर्म्ड बाय प्रोफेशनल एक्टर्स ऑन स्टेज बिफोर एन ऑडियंस, जो कि ऑडियंस के सामने जो एक्टर्स होते हैं वो प्रेज़ेंट करते हैं। अब एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि ड्रामा और प्ले में मेन डिफरेंस क्या है? आपने सुना हुआ होगा प्ले, बहुत दफ़ा आपने ये भी सुना हुआ होगा ड्रामा, लेकिन जो डिफरेंस है ना वो ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं होता है। तो डिफरेंस ये है कि जब आप किसी ड्रामा को आप स्टेज पर परफॉर्म करते हैं ना, तो उसको फिर हम प्ले कहते हैं, ड्रामा नहीं कहते। लेकिन जो रिटन फॉर्म में सिर्फ मौजूद होता हो उसको हम क्या कहते हैं? ड्रामा कहते हैं, राइट? जब स्टेज पर जो परफॉर्म होता हो ना उसको क्या क्या कहते हैं हम? प्ले कहते हैं, राइट? तो इट इन्वॉल्व्स कन्फ्लिक्ट एक्शंस एंड पार्टिकुलर थीम, उसकी एक थीम होगी ड्रामा की। कन्फ्लिक्ट, डेफ़िनेटली कन्फ्लिक्ट होगा, एक्शंस होंगे। कन्फ्लिक्ट इस तरह के होगा कि अगर फ़र्ज़ करें हीरो है, उसका कन्फ्लिक्ट विलेन के साथ होगा। बाज़ दफ़ा जो सीज़न होता है, मौसम होता है, उसके साथ भी होता है, क्योंकि हर्डल पैदा करते हैं। जो चीज़ किसी को हर्डल पैदा करता हो ना, तो उसको कन्फ्लिक्ट कहा जाता है उस शख़्स का। ये इसकी जो मेकअप होगी वो आई कैचिंग होगी, जो फेशियल एक्सप्रेशन होगी या बॉडी लैंग्वेज होगी वो एक प्रोमिनेंट फीचर्स उसके होंगे, राइट? तो फर्दर बात करते हैं ओरिजिन ऑफ ड्रामा, स्टार्ट करते हैं कि ड्रामा स्टार्ट कैसे हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई। वेस्टर्न ड्रामा ओरिजिनेटेड इन ग्रीस अराउंड 500 बीसी। 500 बीसी में अ, तकरीबन राउंड अबाउट इस डेट के राउंड अबाउट ड्रामा जो है ना वो ग्रीस में, यूनान में जो है ना ओरिजिनेट वहाँ पे शुरू हुआ था। और जो एंशिएंट ग्रीक ड्रामा थे वो 3 तरह के होते थे, ट्रेजेडी, कॉमेडी और सटायर प्लेस, राइट? ट्रेजेडी, कॉमेडी और सटायर प्लेस को तो आप शायद जानते ही होंगे। अब एंशिएंट ग्रीक ड्रामा ये तो हमने सुना ना कि 500 बीसी के राउंड अबाउट स्टार्ट हुई, लेकिन ये थी कैसी, राइट? इसके बारे में बात करते हैं। The first tragedies are said to have been performed in 534 BC at the festival of Dionysus in Athens. जो फर्स्ट ट्रेजेडीज परफॉर्म होते थे वो 534 में हुए थे, ये बताई जाती है, राइट? एथेंस में डायनासिस के जो फेस्टिवल्स होते थे ना, डायनासिस इज अ गॉड, राइट? इन ग्रीक माइथोलॉजी, राइट? सो वहाँ पे फर्स्ट ट्रेजेडीज़ वहाँ पे परफॉर्म हुए थे और बताया जाता है कि वहाँ से स्टार्ट हुआ है, जो ओरिजिन है ड्रामा का वो वहाँ से हुआ है। अब सटायर ड्रामाज वर एडेड इन 501 बीसी। 534 में जो थे ना क्या परफॉर्म होती थी? ट्रेजेडीज़। 501 में क्या आई? सटायर प्लेज आई। इसके साथ साथ जो कॉमेडीज़ है ये फर्स्ट प्रोड्यूस हुई 486 बीसी में, राइट? सो हम ये कह सकते हैं कि अराउंड 500 बीसी ये तीनों आ गए थे, राइट? 534 में कौन सी ट्रेजेडी, 501 में सटायर प्लेस, एंड देन 486 BC we have comedies then, right? So Greek drama flourished in Athens through 500 to 300 BC। तो ये बात हमने पहले भी थोड़ी सी इसकी टच दी कि 500 से जो 300 बीसी है ना, इस दौरान जो है ना ग्रीक ड्रामा वो फ्लोरिश रहा, उसका एक दौर रहा, राइट? Athens appear to have been the primary locus of dramatic activities in classical Greece। क्लासिकल ग्रीस में जो मेन जगह थी ना जहाँ पे ड्रामास मेनली परफॉर्म होते थे वो थी एथेंस। एथेंस, राइट? सो एथेंस ये भी बताई जाती है, ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि एथेंस क्रिटिसिज्म के हवाले से भी बहुत ज़्यादा अहम है कि बताई जाती है कि जो फर्स्ट हेलेनिक पीरियड है ना, हेलेनिक फेज जो है ना, वो भी यहाँ के लोग जो थे ना ये बेस था, यहाँ पे
क्रिटिसिज्म होती थी मुख्तलिफ़ चीज़ों पे, क्रिटिक्स आते थे जो प्लेटो और जो दूसरा शख्स है अरिस्टोटल, जिसकी बात हमने सुनी हुई होगी। Comedies were also performed from the beginning of the 5th century BC onward in Sicily. सिसिली भी एक जगह का नाम है, वहाँ पे कॉमेडी भी जो है ना 5th सेंचुरी के शुरू में वहाँ पे कॉमेडीज भी परफॉर्म होती थी, राइट। The earliest drama were designed to worship gods and goddesses. अर्लीस्ट ड्रामास वो किस तरह की डिज़ाइन की गई थी कि यानी गॉड्स और गॉडेसेस की जो है ना वर्शिप की जाती थी, उसमें ऐसे ड्रामा इन लोगों ने बनाई थी। Masks were used to represent characters. High-soled boots were worn to aid heights. ये मतलब हाई सॉल्ट बूट मीन्स दैट जो हाई हील्स वाले बूट्स होते हैं ना, वो यूज़ की जाती है ताकि वो जो कैरेक्टर है ना वो लंबा नज़र आए। इसके साथ साथ जो कैरेक्टर्स थे ना वो मास्क यूज़ करते यानी अपने चेहरे को छुपाते थे। Antigone, Oedipus Rex and Medea are among the famous plays written during this time. Antigone, Oedipus Rex, one of the best plays by best dramas by Sophocles. Oedipus Rex, the best one, right? ये जो तीन ड्रामास है ना, Antigone, Oedipus Rex and Medea, these are considered the best dramas of that time, ancient Greek dramas, right? Then we have Roman dramas. Roman drama refers to any dramatic form, tragedy, comedy, farce, mime, and pantomime, composed in the Latin language. ये ज़्यादातर रोमन की जो ड्रामास थी वो लैटिन लैंग्वेज में थी, और जो टाइप्स है ये भी आपने सुने, ट्रेजिडी, कॉमेडी, फार्स, इस तरह के माइम एंड पैंटोमाइम, ये इस तरह के ड्रामास ये फर्दर जो है ना उसमें इंक्रीज़ आया, मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रामास आए मार्केट में, राइट। Latin was used by the inhabitants of the city of Rome and eventually became the administrative language of the Roman Republic. यानी बस मतलब ये है कि लैटिन वहाँ पे ज़्यादातर यूज़ हो जाती थी, राइट। जो रोमन रिपब्लिक थी ना उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज भी बन गई थी लैटिन. So here is the importance of Latin in Roman drama, right? The Romans witnessed the first form of numeric performance in Rome, 364 BC. 364 BC में फर्स्ट ड्रामा जो है ना परफॉर्म हुआ, ये चीज़ आप अपने जहन में रखें. The people of Tuscany staged the performance in order to help the Romans avert a plague. राइट. सो ये जो है ना पीपल ऑफ टस्कनी एक जगह के लोग हैं, वहाँ वो उन लोगों ने फर्स्ट ड्रामा परफॉर्म किए थे. परफॉर्म सम फॉर्म ऑफ डांस एकम्प्लिश बाय फ्लट म्यूज़िक. फ्लट म्यूज़िक के बेस पे उन लोगों ने डांस को भी परफॉर्म किया, राइट. फ्लट तो आप जानते होंगे, जो बांसुरी हम कहते हैं. The first official dramatic performance were first performed in Rome in 240 BC. जो फर्स्ट ड्रामेटिक परफॉर्मेंस थी वो 240 BC में हुई थी. Livius Andronicus staged a tragedy in a comedy at Ludi Romani, right? Roman game. Ludi Romani जो है ना एक लैटिन गेम है, और लिवियस एंड्रोनिकस इसका नाम आपने सुना हुआ होगा. उसने वो जो ट्रेजिडी था ना वो परफॉर्म की थी, वो स्टेज पे लाई थी. लिवियस एंड्रोनिकस वाज अ ग्रीक स्लेव, राइट. ये चीज़ आपने जहन में याद रख कि वो कौन था. ही वाज अ ग्रीक स्लेव. इट इज़ unclear whether his performance were translated in about adaptation of Greek dramas or not. ये चीज़ क्लियर नहीं है कि क्या उनकी जो परफॉर्मेंसेस थी ना जो उन्होंने स्टेज की थी जो ड्रामा, कि उनकी ट्रांसलेशन हुई है या नहीं हुई है, राइट. Roman comedies and tragedies were performed at festival known as Luri. वहाँ पे परफॉर्म की जाती थी जो ड्रामास थी. टेम्पल डेडिकेशन में, टेम्पल पैराडिस में, फ्यूनरल ऑफ रोमन एरिस्टोक्रेट्स, उनकी जो फ्यूनरल्स थे उनकी माँ बहन जो है ना ये ड्रामा प्रेजेंट की जाती थी. Roman theatre were temporary wooden structure taken down after the performance. एक वुडन स्ट्रक्चर थी, थिएटर थी, स्ट्रक्चर वुड से बनाई गई स्टेज थी, और उसको फ़ौरन उतारा जाता था जब ड्रामा जो है ना वो मुकम्मल हो जाता. द फर्स्ट स्टोन एज वाज सीन आफ्टर 55 BC. फर्स्ट स्टोन एज कब देखा गया था? 55 BC, राइट. Roman nobility funded Roman dramas. The actors themselves were noble, right?
जो एक्टर्स थे वहाँ पे वो खुद नोबल्स थे, यानी अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखते थे। अब fall of Rome कैसे हुआ? With the fall of Roman Empire, Roman drama comes to its own। ये जब fall हुआ ना, जो रोम का जो हुकूमत गिरा ना, इससे जो रोमन ड्रामा थी ना वो भी ख़त्म हो गई। रोमन ड्रामा एंड रोमन कॉमेडी इन पर्टिकुलर हैव enduring effect on the Western dramatic tradition। वेस्टर्न ड्रामेटिक ट्रेडिशन पर इसका असर है रोमन ड्रामा का और रोमन कॉमेडी का, राइट। हाँ, तो फ्रॉम द फॉल ऑफ रोम इन लेट 5th century until the 10th century the dramas was essentially dead। यानी 5th century से 10th century तक इस दौरान जो था ना, जो ड्रामा था ना, essentially वो डेड था, वो नज़र नहीं आ रहा था, कोई ड्रामास लिख नहीं रहे थे, right? This was due in part to the Romans' lack of interest in drama and the Christians of late antiquity। यानी और से दराज के जो क्रिश्चियंस थे और रोमन्स की जो इंटरेस्ट थी वो इस चीज़ में जो है ना इंटरेस्ट नहीं रखते थे, रोमन्स जो थे ना और जो क्रिश्चियंस थे, इस वजह से भी इसका डेथ हुआ है। Acting was considered unchristian in the early medieval period as Roman Catholic Church banned theatrical performance। जो रोमन चर्च था ना उन्होंने बैन लगाया था और उसको जो एक्टिंग था उसको बैन किया गया था कि ये क्रिश्चियनों का काम नहीं है कि वो एक्टिंग करे। ड्रामा रिमेन डेड फॉर सेवरल ईयर्स, और इस वजह से बहुत से वक्त तक जो ड्रामा था ना वो डेड था, राइट। वो नज़र नहीं आ रहा था, कोई शख्स भी ड्रामा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। ड्रामा वास, अब इसका रिबर्थ कैसे हुआ, फिर क्या हुआ कि ये जो ड्रामा था ना ये फिर स्टार्ट हुआ। थोड़ा सा इसको भी देखते हैं, ठीक है ना। ड्रामा was reintroduced into Western Europe in the 10th century, just as drama was born among Greek just as a part of religious observance। okay, so drama वेस्टर्न यूरोप में फिर जो है 10th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस हुआ है, वहाँ पे फिर स्टार्ट हुआ है, क्योंकि जो वेस्टर्न जो कैथोलिक चर्च था ना उन्होंने बैन लगाया था कि यार आप एक्टिंग नहीं कर सकते, इट इज़ समथिंग दैट इज़ इन अनक्रिश्चियन, राइट। जस्ट एज ड्रामा वाज बॉर्न अमंग ग्रीक एज पार्ट ऑफ रिलीजियस ऑब्जर्वेंस। ये जो था ना, ये जो ड्रामा था ना ये एज रिलीजियस ऑब्जर्वेंस जो था ना, ऑब्जर्वेंस, इस बेस पे ड्रामा फिर स्टार्ट हुआ क्रिश्चियंस के दौरान, और ये फिर जो है ना एज अ पार्ट ऑफ रिलीजन इसको कंसिडर किया जाने लगा। ड्रामा वाज रीबॉर्न ड्यूरिंग द मिडिल एजेस में फिर ये रीबर्थ हुआ है ड्रामा का। अब मिडीवल ड्रामा कैसा रहा? The Christian festival celebration had always included elements that were potentially dramatic। जो फेस्टिवल सेलिब्रेशन होते थे ना क्रिश्चियंस के, वहाँ पे ड्रामेटिक एलिमेंट्स जो थे ना वो लाए जाते थे, वो परफॉर्म किए जाते थे। इन द 10th century bits of chant dialogues called drops were added to the western celebration। जो called drops है, chanted डायलॉग्स एक दूसरे के दरमियान, ये चीज़ें जो है ना सेलिब्रेशन में, ईस्टर सेलिब्रेशन में, ईस्टर जो कि एक त्यौहार होती हैं, उस चीज़ में ये चीज़ें ऐड की गई। सो दिस वाज आल्सो a part of the drama, right? This was the beginning of drama in post classical western Europe में। फिर ये हुआ कि ये चीज़ स्टार्ट हुई फिर से, right? These later plays troops grew more elaborate। Some of the later Latin plays were elaborated and taking well over an hour to perform। The purpose of these plays was to teach religion। medieval ड्रामा जो थे ना वो ज़्यादातर उसका जो मकसद होता था ना वो ये था कि यार हम कैसे रिलीजन को टीच करें, राइट। लेट medieval ड्रामा में a great deal of dramatic material is found in the late 12th and early 13th century and the 14th century। Most of it is religious। जो ज़्यादातर जो ड्रामास थी ना, ये मैंने पहले भी आपको बताई, वो ज़्यादातर रिलीजियस चीज़ें थी, और ये इस बेस पे भी स्टार्ट हो गई थी क्योंकि वहाँ पे यहाँ इसमें ड्रामा में कुछ रिलीजियस चीज़ें प्रेजेंट होने लगी। फिर जो है ना ये डिवाइड की गई है 3 में, जो ड्रामास थी मिडीवल एज इसकी, लेट मिडीवल की। मिस्ट्री प्लेस लाइफ ऑफ क्राइस्ट, राइट। मिरेकल प्लेस लाइव्स ऑफ सेंट्स, मोरालिटी प्लेस बीइंग गुड एंड मॉरल। सो इन 3 चीज़ों पर जो थे ना ड्रामास बनाई जाने लगी। लाइफ ऑफ क्राइस्ट यानी जो ईसा अलैहिस्सलाम है उसकी लाइफ के बारे में
ड्रामास प्रेजेंट होने लगी। जो सेंट्स थे, बुज़ुर्ग लोग थे, दरवेश लोग थे, उनकी ज़िंदगियों के बारे में ड्रामास बनाने लगी और कैसे हम गुड रह सकते हैं, उन हमारे जो अखलाक है वो बेहतर हो सकती है, इस बेस पर भी वीडियोस जो ड्रामास थी वो बनाई जाने लगी। तो इस वजह से लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि दीज थिंग्स आर समहाउ रिलेटेड टू रिलीजन। अब Renaissance drama, the English Renaissance, cultural and artistic movement in England from 16th to early 17th century। ये एक रेनेसां का मूवमेंट आया था इंग्लिश रेनेसां से 16 टू 17 सेंचुरी में। हाँ इससे भी जो है ना जो ड्रामा थी वो बहुत बड़ा होने लगा, मतलब उसमें इंक्रीज आया, लोग लिखने लगे। जो क्वीन एलिजाबेथ थी ना वो यहाँ पे रूल करते थे और ये चाहती थी कि हम ड्रामास जो है ना जनरेट करें। जो अच्छे प्ले राइट्स थे विलियम शेक्सपियर, द वन एंड ओनली विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, बेन जॉनसन, जॉन वेबस्टर। रेनेसां ड्रामा जो था ना वो बेहतरीन ड्रामा राइटर्स थे, प्ले राइट्स थे, राइट। सो हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते, जो एलिजाबेथन एज के थे मेनली। ओके, द ड्रामेटिस्ट रोड प्लेज पे थीम्स लाइक हिस्ट्री, कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। यहाँ पे कॉमेडी भी लिखी गई है, ट्रेजेडीज भी लिखी गई है, हिस्ट्री प्लेज भी लिखी गए हैं। और तीनों में जो है विलियम शेक्सपियर ने हिस्ट्री प्लेज भी लिखे गए हैं, लिखे हैं, कॉमेडीज लिखे हैं, ट्रेजेडीज लिखते हैं, बेहतरीन राइटिंग की है। ओके, 37 plays उन्होंने तकरीबन लिखी है। Shakespeare emerged as an artist who produced plays based on the three themes। ये ये पहले मैंने आपको बताया कि ये तीनों चीज़ों में शेक्सपियर ने राइटिंग की है, हिस्ट्री प्लेस भी लिखी है, कॉमेडी भी और ट्रेजेडीज भी, राइट। Drama had previously been performed as temporary spaces. In 1567, the first public theatre, the Red Lion Theatre in Whitechapel, was built। 1567 में फर्स्ट थिएटर जो है ना वो बनाया गया था, उसका नाम क्या था, रेड लायन थिएटर, और ये वाइट चैपल में बनाई गई थी, राइट। तो ये चीज़ आपने साथ याद रखी क्योंकि ये टेस्ट में आ सकता है। 1567 में फर्स्ट जो पब्लिक थिएटर था वो बनाया गया था, उसका नाम क्या था, रेड लायन थिएटर, राइट। With the establishment of public theaters and acting companies, the demand for plays was met by a group of highly educated men। यहाँ पे मतलब ये है कि ज़्यादा एजुकेटेड लोग जो थे वो होते थे। अब मॉडर्न ड्रामा के साथ, modern drama begins in the late 19th century and continues to the present day, right? This is what we call modern day। By the late 19th century, the industrial revolution, मेन कैरेक्टरिस्टिक उसमें हमें क्या नज़र आएंगे, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था, जो अदर इकनॉमिक चेंजेस थी, इकनॉमिक क्राइसिस थी, एजुकेटेड मिडिल क्लास के जो जो लोग थे आ, उनकी सोच थी, उन प्रॉस्पेरस लोगों की जो सोच थी, ये चीज़ें जो है ना मेन थीम बन गई, राइट। जो ड्रामा से मॉडर्न रोमांटिसिज्म gave way to realism during the 19th century, paving the way for the era of contemporary drama in the 20th century। 20th century में जो है ना जो एरा है ना वो कंटेम्प्रेरी जो एरा है ड्रामा का वो भी शुरू हो गई। और रोमांटिसिज्म जो है ना, रोमांटिसिज्म की वजह से फिर रियलिज्म आया क्योंकि लोग इमेजिनेशन पे यकीन करने लगे। तो बाज़ लोग आए, उन्होंने कहा कि भैया आपने ऐसा नहीं करना है, आप रियलिटी की तरफ आए। ओके, कंटेम्प्रेरी ड्रामा शोज द इन्फ्लुएंस ऑल दैट हैज़ कम बिफोर, राइट। चार चीज़ें मैंने पहले वक्त बताई, उन चीज़ों की इन्फ्लुएंस बताती है। मॉडर्न ड्रामा involved much experimentation with new forms and ideas, right? In the early part of 20th century, musical drama came to dominate stages in New York and England, although each theater or season saw the release of straight dramatic plays as well। The renowned playwrights of this time includes W.S. Gilbert, Oscar Wilde, George Bernard Shaw। लेकिन जो मेन है ना जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, he is we can say him as Shakespeare, right? Shakespeare of modern era, because he has written what Shakespeare has written earlier in Elizabethan age. That much best
writing, right? Okay, so present जो time है ना, the majority of musical dramas of the 20th century was written by Andrew Weber जो है ना, A.L. Weber. His works gained immense popularity, बहुत सी popularity उनको मिली है, right? The dramas traveled to Broadway in New York and around the world. वहाँ पे ड्रामाज जो है ना वो परफॉर्म की जाती है न्यूयॉर्क में और सारी दुनिया में. Some of them were turned into feature films as well. Feature films भी बनाए गए हैं बाज़ ड्रामा जो है ना. Postmodern has a serious effect on the existence of English drama in the 20th. However, a large number of theaters still exist around Shaftesbury Avenue in the western part of London. Western part of London में ये जो जगह का नाम बता दिया गया है Shaftesbury Avenue, यहाँ पे है अब भी थिएटर्स मौजूद हैं, right? The Royal Shakespeare Company, operating from Stratford upon Avon, Shakespeare's hometown, currently produces most of the plays written by legendary dramatists. अब भी प्रोड्यूस करते हैं जो रॉयल शेक्सपियर कंपनी है, मुख्तलिफ़ किस्म की जो लेजेंडरी ड्रामाटिस्ट है उनकी प्लेस को अब भी प्रोड्यूस किया जाता है. ये भी आपने सुना होगा, सुना अब कि जो थिएटर्स है वो अब भी मौजूद है जो एवेन्यू है शेफ्सबरी में, राइट, जो वेस्टर्न पार्ट है लंदन की. सो ये थोड़ी सी अहम बात ही थी डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा के बारे में मैंने आपको बताई. सो उम्मीद रखता हूँ कि भाई साहब आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई हुई. फिर भी कोई क्वेश्चन है सो यू कैन आस्क दैट क्वेश्चन, राइट. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो.